नमस्कार। एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को रहती है और वो एलर्जी रहती है मिट्टी से यानी डस्ट से, और बहुत महीन जो रिफ़ी उड़ती है उससे, और खुशबू से, सुगंध से। खुशबू भी मतलब जो सबको पसंद होती है, लेकिन कई लोगों को खुशबू से भी सर दर्द हो जाता है, छींकें आनी शुरू हो जाती है। ये जो हमारी समस्या है ये आम समस्या है, और इसका मूल कारण जो है, वैसे तो देखिए छोटी उम्र में अगर होती है तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, कोई ना कोई कमी है शरीर के अंदर। उसके लिए तो हमें डॉक्टर से राय ज़रूर लेनी चाहिए अगर बचपन में हो रही है। उससे बड़े अगर उम्र के बाद, जैसे 30-40 के बाद अगर ये एलर्जी होती है, ज़्यादातर मैंने देखा है कि महिलाओं में ऐसी एलर्जी होती है कि जैसे डीओ लगा लिया किसी ने, और वो डीओ से जो है उनको स्मेल आती है, स्मेल से सर दर्द करने लग जाता है। ये बड़ी यूनिक सी समस्या है। इसके लिए हमारे नश्य की एक बहुत अच्छी विधा है जो हमारे पंचकर्म में भी आती है, और जो प्राकृतिक चिकित्सा में भी हम इसको उपयोग में लेते हैं, आयुर्वेद में है ही। ये नश्य क्या है कि हमारी जो नोस्टल एरिया है, ये एरिया बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे दिमाग के लिए, हमारे पूरे शरीर की गतिविधियों के लिए। इस नोस्टल एरिया का हम पूरा ध्यान भी नहीं रखते, पूरा ख्याल भी नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम प्राणायाम कर रहे हैं तो नोस्टल सूख रहा है या सही है, या हम जो भी चीज़ हमें स्मेल आ रही है उसकी वजह से हमें यहाँ पर इरिटेशन हो रही है, हम उसको महसूस नहीं कर पाते। तो आप इस चीज़ को महसूस करिए कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। अब एलर्जी अगर खुशबू से है या डस्ट से है, जैसे भी है, उसमें आपको 3 चीज़ों का एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। 3 चीज़ें हैं जो हमारे नाक के इस एरिया को लुब्रिकेंट करती है। और लुब्रिकेशन जो है, मूल बात इसमें है खुश्की। हमें यहाँ पर खुश्की हो जाती है, उस खुश्की की वजह से हमें समस्या खड़ी होती है, चाहे सर दर्द और चाहे हमें छींकें आना। इस खुश्की को जो है वो ठीक करने के लिए 3 चीज़ों की जो हमारी चर्चा है वो है घी, यानी देसी गाय का घी। गाय का देसी घी नहीं, देसी गाय का घी, ये पहली। दूसरी, सरसों का तेल, वो भी घानी से निकला हुआ, 2 नंबर। 3 नंबर, बादाम रोगन। बादाम रोगन जो है, ये बादाम का, एलमंड का ओरिजिनल ऑयल तेल निकाला हुआ आता है। बहुत छोटी बोतल आती है, लगभग 200 सवा 200 रुपए की आती है। वो जो ऑयल है, उस ऑयल का आप उपयोग कर सकते हैं। अब ये 3 चीज़ें मैंने क्यों बताई आपको? 3 चीज़ें इसलिए कि हर व्यक्ति की शरीर की तासीर अलग है, हर व्यक्ति को अलग अलग चीज़ें सूट करती है। अगर एक को सरसों का तेल सूट कर रहा है तो उसको हो सकता है घी सूट ना करे, अगर घी सूट कर रहा है तो हो सकता है उसको बादाम रोगन जो है वो सूट ना करे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें ये करना पड़ेगा कि आप पहली चीज़ तो मौसम का ध्यान रखिए। अगर सर्दियों का मौसम है तो उसमें सरसों का तेल ही काम में लेना चाहिए, क्योंकि घी जो है वो जमा हुआ अवस्था में रहेगा। अगर आप गर्म करके भी लगाएंगे तो नोस्टल हमारा इतना टेम्परेचर जो है, अगर माइनस में हमारे यहाँ टेम्परेचर है या 1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, तो वो घी जाकर नोस्टल में जम जाएगा। हमारे अंदर तो टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है, लेकिन उसके ऊपर जो है थोड़ा ठंडा रहता है, क्योंकि यहाँ से सीधी ठंडी हवा जा रही है ना, और लगभग 36-37 में ये घी पिघलता है। तो ये यहाँ पर जाकर क्या होगा, उसकी लेयर बन जाएगी और ये जम जाएगा। तो रात को मैंने कईयों को देखा है जो इसको लगा लेते हैं, गाय का घी अगर सर्दियों में लगा लेते हैं तो उनको जुकाम की सी व्यवस्था भी हो जाती है, नोस्टल बंद हो जाते हैं, नाक बंद हो जाता है। ये सर्दियों की बात है। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आमतौर पर सुनते हैं कि देसी गाय का घी डालने से अच्छा रहता है, लेकिन आपने मौसम का ख्याल नहीं रखा। अब गर्मी के मौसम में वो अच्छा रहता है, क्योंकि बाहर का वातावरण 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वो पिघला हुआ रहता है, अंदर भी जाकर वो पिघलेगा, जमेगा नहीं। तो गर्मियों में आप देसी गाय का घी, और सर्दियों में सरसों का तेल। सरसों का तेल घानी से निकला होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होगी, खेत से सीधा लाकर उसका तेल निकाला हुआ होगा, तो वो नोस्टल को लुब्रिकेंट करेगा। मूल खेल है लुब्रिकेशन का। आपके खराटे आते हैं, कईयों को रात को सोते हुए खराटे आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि नोस्टल जो है वो सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़ने की वजह से उसमें से जो हवा जाती है वो आवाज़ करती है। अब वो सिकुड़न जो है वो अगर हम लुब्रिकेशन दे दें उसको, तो वो सिकुड़न नहीं होगी, और उसमें से हवा को जो है आसानी से आना जाना हो जाएगा। उसमें 3 चीज़ें यही जो मैं बता रहा हूँ ये इसमें लाभ करती हैं। तो सर्दियों में सरसों का तेल, गर्मियों में देसी गाय का घी, प्लस बादाम रोगन। बादाम का जो तेल है, ये तेल बहुत लोगों को, मतलब मैंने ये देखा है कि ये दोनों चीज़ें अगर किसी को सूट नहीं करें तो बादाम का तेल उनको सूट करता है। वो बादाम आप ये मत कर लीजिएगा जो सिर में लगाने वाला तेल आता है बाजार में, वो नहीं।
इसी का बादाम रोगन अलग से आता है और उसका एक तेल अलग से ही प्योर तेल आता है बादाम का, वो आप अंगुली में भरिए और अंगुली में भर के नाक में केवल घुमा लीजिए। मतलब ऐसा नहीं बूंद डालना है, बूंद डालने से कहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी। वो बूंद जो है वो सीधी गले में आ जाएगी आपको। ये भी लगाने का एक तरीका समझ लीजिए। चाहे सरसों का तेल भी लगा रहे हैं तो एक अंगुली एक नाक में लगा ली, दूसरी अंगुली उसमें डाली, दूसरे नाक में लगा ली, दोनों अंगुलियां यहाँ तक आपने उसको लुब्रिकेट कर दिया अंगुली से। फिर आपकी श्वासों के साथ वो जो लुब्रिकेशन है वो धीरे 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 अंदर तक, पूरी रात सोएंगे तो एकदम अंदर तक जो है वो लुब्रिकेट हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपकी जो ये जो नोस्टल है ये खुल जाएगा। जिनको खराटे का समस्या है उनको भी लाभ मिलेगा। आप अपने जो साथ में स्पाउस है उनसे आप पूछेंगे तो वो बता देंगे कि हाँ अगले दिन आज आपको खराटे कम आए हैं। तो ये चीज़ आप इसको उपयोग करें। दूसरा, जो महिलाओं को, माताओं बहनों को जो सर दर्द की समस्या आती है किसकी वजह से, स्मेल की वजह से और डस्ट की वजह से, उनके लिए भी ये जो रोज़ नशे किया जाए तो ये सर दर्द की समस्या भी इससे कम होती है। साथ में एक प्राणायाम जो इसको बहुत लाभ करता है, मतलब ये सपोर्ट करता है, नशे को सपोर्ट करता है। ये करने के बाद में आप वैसे अगर 5 प्राणायाम करें तो बहुत बढ़िया, कपालभाति और उसके बाद में अनुलोम विलोम, ये भी नोस्टल एरिया को साफ करता है, ये भी अच्छा है। साथ में अगर केवल अनुलोम विलोम भी करें, अगर समय नहीं है, कपालभाति नहीं हो पा रहा, तो आप सिंपल अनुलोम विलोम, सिंपल सीधा कमर करके बैठना है। आप भले ही चेयर पे बैठ जाइए, भले ही आप अगर लेटे हुए हैं तो लेटे हुए कर लीजिए। अभी मेरे पिछले 5-7 दिनों बड़े अच्छे एक्सपीरियंस आए। एक मेरे परिवार में भाई है तो उनके जो है कुल्ले पे एक्सीडेंट हो गया, कुल्ला जो है सरक गया, प्लेट्स डली, रोड डली। मैंने कहा कि ये अनुलोम विलोम करते रहना। वो बिस्तर पे ही बैठा बैठा करता रहा और उसके बाद में कल फ़ोन आया कि इतना शानदार रिजल्ट रहा कि मेरे जो रोड थी, डॉक्टर्स ने कहा कि आपको बहुत दर्द होगा, अंदर जाके आपको जो है ऑपरेशन थिएटर में रोड निकालनी पड़ेगी, लेकिन बैठे बैठे उन्होंने रोड निकलवा ली और उसका दर्द नहीं हुआ। मूल बात उनका कहना क्या था कि मेरे जहाँ पर चोट थी वहाँ तो दर्द है ही नहीं, जबकि इतनी हैवी चोट लगने के बाद में बरसात और ठंड, इसमें दर्द होगा ही होगा। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, अनुलोम विलोम को सब अपना लीजिए। और जो जिनको चोट लगी है, जो बिस्तर पे बैठे हैं, वो तो खाली बैठे हैं ना, तो अनुलोम विलोम भी कर लीजिए ना। फिर उसका लाभ देखिएगा, हमें भी बताइएगा आपको क्या लाभ मिला। बहुत लाभकारी चीज़ है, बिना पैसे की, कोई किसी से राय नहीं लेनी, सिंपल सी चीज़ है जो आपको हर बार मैं बताता रहता हूँ। तो इसमें भी, इस समस्या में भी क्यों, क्योंकि देखिए बाई नोस्टल से जाएगा ठंडा जाएगा, इससे जाएगा गर्म जाएगा, ये गर्म ठंडा होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, ये जहाँ पर जाके ये नथुनों पे भिड़ता है जो श्वास, वहाँ पर उस पूरे एरिया को इस तरीके से वाइब्रेट करता है, इस तरीके से। क्योंकि ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा, गर्म होगा तो फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, ऐसे करते करते वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन चलना शुरू हो जाएगा। तो नोस्टल एरिया में जहाँ भी हमें समस्या है वहाँ की सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वहाँ पर जब सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं तो वो फिर दिमाग को जाके इरिटेट नहीं करती, वो सेल्स अपना काम खुद शुरू कर देती है। मोटर जैसे धक्का स्टार्ट होती है, धक्के से स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही हमारी ये लुब्रिकेशन से हमारा ये पूरा नोस्टल एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये 3 लुब्रिकेशंस और अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसका कॉम्बिनेशन आप बिठाइएगा। बच्चों को, बड़ों को, उपाय तो सबके लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर एक उम्र के बाद होता है तो सीधा सीधा इसका समझ है कि हमारे ये खुश्की की वजह से ही ये समस्या आई है। और ये अनुभव हमारे पास बहुत सारे आते हैं लोगों के कि हाँ जी ये हमने किया, इससे बहुत लाभ मिला। साथ में एक प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, जिसके बारे में मैं पीछे कई वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। सीधा कमर सीधी करके, आप अगर और कुछ नहीं कर सकें, षणमुखी मुद्रा या कोई मुद्रा नहीं लगा पाए, कुछ नहीं, सीधा सिंपल श्वास भरा और भंवरे की आवाज़, क्योंकि ये पूरा ईएनटी का एरिया जो है इसको ये भ्रामरी प्राणायाम और स्टिमुलेट करता है, एक वाइब्रेशन देता है। ये वाइब्रेशन जो है ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। कैसे?
सिंपल सिंपल प्राणायाम जिनका आप जीवन में अपनाएंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये ईएनटी की प्रॉब्लम यानी यहाँ से संबंधित समस्याओं में दोनों प्राणायाम आपको लाभ करेंगे। साथ में जो आपको तीनों चीज़ें, सरसों का तेल, देसी गाय का घी प्लस बादाम रोगन, ये तीनों चीज़ें आप इनको उपयोग में एक एक बार करके देख लीजिए। जो फील आपको हो कि ये बेटर है वो आपके लिए ठीक रहेगा। तो क्योंकि बादाम की जो तासीर है वो ठंडी होती है, तो आप गर्मियों में इसका भरपूर प्रयोग कर सकते हैं, सर्दियों में थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ों का आप जो है जीवन में अपनाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी बातें हैं, आपको लाभ जो है ये जीवन में ज़रूर देगी। अब योग के माध्यम से हम आप तक बहुत सारी सूचनाएं पहुंचाते रहते हैं और भी प्रयास करेंगे। त्रिनेत्र योग धाम हमारा अब जो है एक कार्य, एक स्टेप जो है हम आगे बढ़ चुके हैं और शायद 2021 तक हम आपको शुरुआत तक बुलाना शुरू कर देंगे। तो इस समय तक के लिए आप जो है हमें इजाज़त दे सकते हैं और आप अपना जो आशीर्वाद है, बड़े हैं वो हमें आशीर्वाद दीजिए, जो हम हमारे बराबर या छोटे हैं वो स्नेह दीजिए और वो हमें हमारे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये ऐसा योग सेंटर तैयार हो जिसमें हम किसानों के लिए, हम युवाओं के लिए, हम जो बीमार हैं उन लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। ऐसा प्रयास हमारा रहेगा और आप सभी का स्नेह बना रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज चूँकि गर्मी बहुत है तो आप देखेंगे कुर्ता जो है वो गर्मी में पूरा पसीने से भीग चुका है। हमारे यहाँ पर बड़ी ह्यूमिडिटी अभी हो रही है, तो कोई बात नहीं, गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन आनंद जो योग का आता है वो हर मौसम में आता है और ऐसा ही आनंद आप लेते रहें। अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी नरेश जी शर्मा के साथ त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।